हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का वीके मैथ्स गुरु क्लासेस में। और आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35। और ये जो है हमारी एक्सरसाइज चल रही है 8A। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8A। ठीक है। और आज की जो क्लास है हमारी वो इस एक्सरसाइज की लास्ट क्लास होगी बच्चों, क्योंकि इसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी आज की क्लास के बाद समाप्त हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में कहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C। एक तो इसका मान निकालना है, दूसरा है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट। क्या लिखेंगे? गिवन दैट मतलब दिया है, हमको दिया है tan A दिया है 1/√3। तो देखो बच्चों, जो tan A है वो दिया है 1/√3। ठीक है। और tan थीटा क्या होता है बच्चों? लंब बटे आधार बराबर 1/√3। ठीक है। तो देखिए लंब कितना हो गया, यहाँ से लंब जो है वो हो गया आपका 1, और जो आधार है वो हो गया आपका √3। आपके पास नहीं है कर्ण बेटा। ठीक है। तो आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा, और आधार कितना है √3, और √3 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना हो गया 3 और 1 4 हो गया। तो जो कर्ण है वो आपका आ जाएगा बच्चों, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2। तो कर्ण कितना आ जाएगा आपका? कर्ण आ गया 2। नाउ अब देखिए आपको जो जो चीज़ निकालनी है, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट में आपको निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है। एक चीज़ और है, यहाँ पर एक डायग्राम आप बनाएंगे। देखिए बच्चों, जो आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, उसमें देखिए आपसे कहा गया है, सवाल में कहा है कि कोण B समकोण है। देखो ये कहा है कोण B समकोण है, तो B पे 90 डिग्री बन जाएगा बेटा। कितना बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा B, ये बन जाएगा A, और ये बन जाएगा आपका C। ठीक है। तो A, B और C ये आपका बन गया एक त्रिभुज। और इस त्रिभुज में आपको क्या करना है, कर्ण है आपका 2। ठीक है। और लंब कितना है आपका 1, आधार कितना है आपका √3। ये चीज़ें भी आपने इसमें लिख दी। अब देखिए आपको क्या करना है, पहला नंबर आपको वैल्यू किसकी वैल्यू चाहिए? आपको वैल्यू चाहिए sin A cos C और प्लस cos A sin C। आपको वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? sin A cos C प्लस cos A sin C बराबर sin A क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण। तो A की बात करें तो ये एंगल A है। देखिए अब यहाँ यही चीज़ समझने की है बच्चों। क्या करोगे, अगर कोण A की बात करें ये, तो इस कोण की बात करेंगे तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, और इस कोण की बात करेंगे तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा। तो sin A क्या होता है? sin A होता है बेटा लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया कितना? √3, और बटे कर्ण, A के लिए कर्ण तो 2 ही रहेगा, गुणा cos C। cos C होता है आधार बटे कर्ण। तो C के लिए ये तो लंब हो गया, तो आधार कितना हो गया? आधार हो गया √3, और कर्ण कितना हो गया 2, प्लस cos A। cos A क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो A के लिए देखिए
ए के लिए ये हो गया लंब, आधार कितना हो गया 1, कर्ण कितना है 2, तो 1/2 गुणा साइन सी, साइन थीटा था लंब बटे कर्ण, तो सी के लिए ये लंब हो गया कितना 1 और कर्ण कितना हो गया 2। ठीक है, तो अब देखिए √3 की √3 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 3, रूट हट जाता है। ठीक है, 2 की 2 से 2 दूनी, √3 की √3 तो वही बेटा 3 और 2 दूनी कितना हो गया 4, प्लस 1 एकम 1/2 दूनी 4, तो 3/4 प्लस 1/4 बराबर कितना हो गया 4/4, 4 एकम 4, तो बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया आपका 1। ठीक है, और ये 1 जो है आपका आंसर हो गया पहले पार्ट का। ठीक है, अब देखिए बेटा सेकंड पार्ट पे आते हैं, हम इधर ही कर लेते हैं। ये है हमारा सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में है हमारे पास cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C है हमारे पास। अब देखिए cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है cos, आधार बटे कर्ण। तो A के लिए देखिए ये एंगल A है, एंगल A के लिए लंब तो हो गया कितना √3, तो आधार कितना हो जाएगा 1, अब कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा आपका 2, तो आधार बटे कर्ण होता है ना, तो ये देखिए आप इसके हिसाब से A का मान हो जाएगा 1/2 गुणा cos C। अब cos C देखेंगे, C के लिए बेटा क्या लंब तो हो गया 1, कर्ण हो गया ये, और आधार हो गया √3, आधार बटे कर्ण होता है ना, तो C के लिए लंब हो जाएगा ये, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा √3, तो क्या लिखोगे आधार बटे कर्ण यानी कि √3/2 माइनस ये है साइन A, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो इस A के लिए लंब हो गया √3 और कर्ण कितना हो गया 2, तो क्या हो जाएगा बेटा √3/2 गुणा साइन C, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो गया 1, कर्ण हो गया 2, तो C के लिए हो जाएगा ये 1/2। ठीक है, गुणा कर लो √3 एकम √3/2 दूनी 4 माइनस √3 एकम √3/2 दूनी 4, तो √3/4 से √3/4 हो गया कैंसिल, और आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 35। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा है, इसमें कह रहा है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, लिखोगे प्रूफ, और प्रूफ में क्या करोगे, लिखोगे गिवन दैट दिया है cos A इक्वल्स टू cos B, और ये कहा है यहाँ पर कि कोण A और कोण B दोनों ही न्यून कोण हैं, तो आपको बताना है A इक्वल्स टू B। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा बताओ, इसको cos A को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस A इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस A को लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस A, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा भी cos थीटा होता है, और ये साइन 90 माइनस थीटा यहाँ भी क्या होता है cos थीटा। यहाँ B है तो बेटा यहाँ पर क्या रहेगी, यहाँ पर रहेगी आपकी B। ठीक है, अब देखिए आप साइन से साइन आप काट दोगे, तो ये हो जाएगा 90 माइनस A इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस B। ठीक है, अब क्या हुआ 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का A इक्वल्स टू बचेगा माइनस का B, तो क्या करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा B। लेकिन आपको वो प्रूफ जो करना है वो है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, तो इसमें कमी किसकी रहेगी बच्चों, एंगल की, तो इसमें आप लिख सकते हो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये बहुत बढ़िया तरीके से आपका प्रूफ हुआ है। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमारा सवाल नंबर है
37। इसमें कह रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, ठीक। और कह रहे हैं यदि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी और पी क्यू बराबर 5 सेमी तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो गिवन क्या है, हमें गिवन दैट दिया है, क्या दिया है हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम कि क्या करें, हम पी आर को मान लें x, चलो पी आर ही रखो बेटा, और आपको पी क्यू दिया है 5, ठीक है। पी क्यू कितना दिया है 5। तो अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज। इस त्रिभुज में उन्होंने कहा है कि कोण क्यू समकोण है, तो इसको पी कह दोगे, इसको क्यू कह दोगे, इसको आर। ये पी क्यू है 5 और इन दोनों का योग जो है वो कितना है, वो है 25। तो हम इसको x मान ले रहे हैं और इसको मान ले रहे हैं y। तो हमारा x प्लस वाई कितना है बेटा, 25 है, ठीक है। x प्लस वाई 25 है, यानी कि x मान लिया पी क्यू को, इसको मान लिया y। तो अब देखिए अगर यहाँ से हम बात करें y की, तो y हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ये ठीक है, 25 माइनस एक्स हो गया। अब हमें करना क्या है, पाइथागोरस लगानी है, इसमें लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो x का स्क्वायर ये कर्ण है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब है 5 तो 5 का स्क्वायर, आधार है y तो प्लस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस y कितना है, y है हमारा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इधर से देखिए ये है एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 का स्क्वायर 25 625 प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस 25 एकम 25 और 25 दूनी 50x, ठीक है। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। अब ये 50x को ले आओ इधर, ये हो जाएंगे प्लस के बराबर, इधर 625 और 25 कितना हो गया, 650 हो गया ये, ठीक है। फिर आप निकालोगे x, तो x बराबर हो जाएगा 650 और बटे 50, 0 से 0 कैंसिल, तो ऊपर हो गया 65, नीचे बचा 5, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। तो जो x का मान बचा वो हमारा बचा 13। x का मान 13 आ गया, ठीक है। x का मान बेटा कितना आ गया 13। तो y का मान देखो कितना आएगा, y कितना है, y है 25 माइनस एक्स, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स, x का मान 13, तो y बराबर आ गया 12, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर y का मान आ गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है, इधर देख लीजिए। अब हमें जो मान चाहिए लिख लेंगे नाउ। अब हमें जो मान चाहिए वो किस किस के चाहिए, साइन पी का। तो देखो साइन पी, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो पी एंगल ये है, एंगल पी के लिए देखिए लंब क्या है, एंगल पी के सामने की भुजा बाई है, तो हो जाएगा बाई और अपॉन कर्ण कितना है एक्स। तो बराबर बाई का मान बेटा कितना निकाला है आपने, देख लीजिए, बाई का मान आपने निकाला है 12 और एक्स का मान निकालना है आपने 13। तो ये क्या हो जाएगा 12 बटे 13, ठीक है। साइन पी आ गया। अब आपको चाहिए कॉस पी, तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस पी इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण होता है ना, तो आधार देखिए कितना है, आधार पी के लिए ये पी है, पी के लिए आधार कितना है बाई, अपॉन कर्ण कितना है, देखो पी के लिए बेटा लंब तो ये हो गया, ठीक है, लंब हो गया कितना बाई,
तो p के लिए आधार होगा 5, कितना होगा, आधार हो गया आपका 5 और कर्ण कितना है x, और x का मान कितना निकाल चुके हो आप, x का मान निकाल चुके हो आप 13, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/13 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपको और क्या चाहिए, आपको चाहिए tan p का मान, तो लिखेंगे और tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो p के लिए देखो लंब कितना है 22 और 22 का मान कितना है 12 और आधार कितना है 5, तो ये हो जाएगा 12 और बटे 5, ठीक है। मान चेक कर लीजिए आप एक बार, 22 कितना है देखो 12, ठीक है, तो और आधार कितना है 5, तो ये आपका आंसर हो गया कौन से क्वेश्चन का, ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 37 का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, सवाल नंबर 38, जिसमें कहा यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो नंबर 1 प्लस साइन थीटा, दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। और सेकंड पार्ट में आपको कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सॉल्यूशन में आप लिखोगे गिवन दैट, दिया है, क्या दिया है आपको, आपको गिवन है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो देखो ये होता है हमारा लाल बटे कक्का, तो कॉट थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा बेटा आपका आधार बटे कर्ण बराबर हो जाएगा 7/8। तो आधार जो है वो तो आपका 7 हो गया, ठीक है, और कर्ण जो है वो आपका कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब करना क्या है आपको, अब आपको निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। देखो आप एक त्रिभुज बना लोगे अगर चाहो तो, त्रिभुज बना लीजिए आप एक, ये आपने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। इसमें आपको आधार मालूम है 7, कर्ण मालूम है 8 और ये आपने a b और c कह दिया, ठीक है। तो आपको क्या नहीं मालूम है, लंब। तो देखिए यहाँ पाइथागोरस लगा दोगे आप, क्या लगा दोगे, पाइथागोरस, ठीक है। आप लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है इसमें बेटा, कर्ण है 8, तो 8 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब आपको निकालना है, लंब है ए बी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49, 64 माइनस 49 बराबर ए बी का स्क्वायर। 64 में से 49 गए, 1 दहाली 14, 14 में से 9 गए, 1 दहाली 14, 14 में से 9 गए, कितने बचे 7, ठीक है। 14 में से 9 गए, कितने बचे, अगर यहाँ पर 15 होते, 15 में से 9 जाते तो कितने बचते 6, अब हैं 14, 14 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 5, कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 5, ठीक है। और यहाँ क्या रहेगा 1, कितना रह गया, यहाँ 1 रह गया, सॉरी यहाँ 1 ले लिया, यहाँ रह गया 5, 5 में से 4 गए, कितना बचा 1 बराबर ए बी का स्क्वायर, ठीक है। बच्चों देखिए थोड़ा सा इसमें ये मिस्टेक रही है, क्या होता है आधार बट कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, ये देखिए लंब होता है, आधार बटे लंब होता है ये, ठीक है एल, तो ये आधार 7 हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, ठीक है। ये कर्ण हमें निकालना है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पर तो हम लोग के स्क्वायर लिख के चलेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस 7 का, ए बी कितना है 1 है, ए बी आपका 8, तो ये हो जाएगा
8 का स्क्वायर। चलिए यहाँ से इसको छोड़िए, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग इधर कर लेते हैं। देखो चलो ये देख लीजिए आप, इसको इधर बता देते हैं, इसको हटाइए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस आधार कितना है आपका 7, 7 का स्क्वायर 49। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 और 4 13, 13 के 3, ठीक है, 4 और 6 10 और 1 11। कर्ण बराबर कितना आ गया 100, कर्ण का स्क्वायर 113, तो कर्ण बराबर आ गया अंडर रूट 113, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 8 64 और 7 7 49, 49 और 64 कितना आ गया 9 और 4 13 के 3, 6 और 4 10 और 1 11, 113। रूट में 113 आ गया आपका कर्ण, ये ठीक है। अब आप देखिए मान का चाहिए आपको मान चाहिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर दोनों में साइन है, नीचे दोनों में कॉस है। नाउ अब देखो आपको मान चाहिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का, ठीक है। तो बराबर देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉज स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। आधार कितना है हमारा, अब आधार की बात करें तो देखिए क्वेश्चन में जो आपका आधार आया है, इसमें देखिए आधार कितना आया है आपका, आधार है इसमें, आधार है आपका 7, ठीक है, और लंब है 8, तो ये आपका हो जाएगा 7 बटे 8, 7 बटे 8 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 बटे 8 8 64, ये एक आंसर आपका हो गया। और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है डायरेक्ट उसने कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ कि क्या है। तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा आपको कितना दिया है 7 बटे 8 दिया है, सही है। और 7 बटे 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और बटे 8 8 64, तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 49 बटे 64, ठीक है, ये 64 है। तो ये दोनों पार्ट आपके आ गए। तो यहाँ पर जो है आपकी जो एक्सरसाइज है बच्चों 8A, उसका यहाँ पर एंड हो जाता है, और ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8B, ठीक है। तब तक ये जो हैं आप क्वेश्चंस कर लें और अपनी जो कॉपी है उसको बढ़िया से मेंटेन कर लें, और रिवीजन के लिए आप वीडियो के लिए 1 या 2 बार रोक के देख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डॉक्टर मनोहर रे की जो बुक है वो आपको इस चैनल पर पूरी पढ़ने को मिलेगी, और आपके एग्ज़ाम से ये 1 या 2 महीने पहले किताब समाप्त भी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो और अपने दोस्तों के लिए जो मनोहर रे से पढ़ रहे हैं या जो NCERT पढ़ रहे हैं तो वो भी मनोहर रे को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि NCERT और मनोहर रे
दोनों ही इसमें कवर हो रही हैं और दोनों के क्वेश्चन इसमें हमारे लिए पढ़ने को मिल रहे हैं। ठीक है, और इसका फ़ायदा मिलेगा। 90 प्लस करना है तो मनोरे से ही पढ़ें। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।